नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 से 7 तक अपलोड कर दिए PVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 8 से चालू करते हैं। आप देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिजोड़ कोण प्लस मिति, तीन कोण के मापन का अध्ययन। तीन कोण का मापन मतलब अध्ययन। तीनों भुजाओं से घिरा होता है, ठीक है। चलिए, एक कोण का 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इसको कहते हैं, लंब ये है, आधार ये है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर बटे H, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कोस थीटा होता है B/H, सेक थीटा बराबर होता है H/B, H/B, कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, ठीक। जानते हैं ये सब। लाल काका याद नहीं तो कर लीजिए। लाल काका साइन कॉस टेन, ठीक है। लाल काका L बराबर 4 है, A बराबर 3 है, K बराबर 5 है। साइन थीटा बराबर लाल काका, ठीक है। भर दिए, सबको मुंह में बैठा दिए हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इधर प्लस हो जाएगा माइनस। ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी निकलता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, साइन थीटा का होता है टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा मौन देखिए, मौन है। देखिए, ज़्यादा मैंने साइन थीटा का मान याद कर लीजिए। कहानी का साइन थीटा का टेन थीटा का, साइन थीटा का 0 होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। जो साइन 90 का मान होता है ये पीछे से घूर जाता है, पीछे से 1, 3/√2, 1/√2, 2, 0। जो साइन 0 का मान होता है, जो वो साइन 90 डिग्री का मान होता है। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो साइन कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये दोनों की है। फिर टेन थीटा का मान याद कर लीजिए। टेन थीटा का 0, 1/√3, 1√3 अनंत, ठीक है। टेन थीटा याद हो गया तो इस कोट थीटा भी याद हो गया। टेन थीटा का उल्टा होता है। फिर ऊपर दोनों याद था तो हो गया। कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। सब याद है ही आपको। चलिए, ऐसे 4 से भाग लगा दो, हो गया।
साइन 90 के लिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। इसका उल्टा हो गया 90 का। ये क्वेश्चन रहे जैसे वन मार दीजिए, डायरेक्ट वन। कैसे? साइन 31 है ऊपर, नीचे कोस किसी एक को चेंज कीजिए, ऊपर को चेंज किया नीचे, नीचे को चेंज करते कोस 90 माइनस 31, साइन साइन हो गया 1 हो गया। ठीक, देखिए देखिए, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 है तो थीटा बराबर क्या होगा? इस साइड फोल्ड कर गया, टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा 1 बराबर किसका मान होता है याद है आपको? 10/45 का मान होता है, याद करना पड़ेगा मान। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 कट गया, 2 हो गया आंसर। चलिए ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम कहेंगे क्या पता है? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नीचे कहेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 बटे, समझ रहे हैं ना? वहाँ सब 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर। टेन स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26, जहाँ 3a बराबर न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा? दोनों तरफ बराबर कीजिए, इधर भी साइन होगा तो इधर भी साइन कीजिए, इधर इधर कोस इधर भी कोस कीजिए, जैसे करना कीजिए। साइन 3a को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a, कोस इधर है, ये कोस कोस खत्म हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है, फिर a अपने घर चला जाता है, बिना a वाला अपना घर चल जाता है। ठीक है, सॉल्व करना जानते ही हैं आप सब। 29 हो गया। फिर देखिए, टेन ए बराबर कोट बी, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, किसी एक को चेंज कीजिए तब कटेगा। टेन टेन को कीजिए या कोट को कीजिए, हम टेन को ही बता देते हैं, कोट 90 माइनस ए, कोट कोट खत्म कहानी हो गया ना, 90 माइनस ए और बी हो गया, ए बी को एक साइड ले जाइए, हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, चलिए, कोसेक थीटा बराबर किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये कोट थीटा है, ये ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा सब। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटे कोस थीटा होगा, सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा होगा। देखिए इसको, देखिए पहले सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हमको बी प्लस सी निकालना, बी प्लस सी दोनों तरफ पहले से भाग लगाना पड़ेगा ना, जिसे दोनों भाग लगा दिए, हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री, और बी प्लस सी रहने देंगे, इसको अच्छी 1/2, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री, हमको इधर बी प्लस सी रहने, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बाय 2, 90 माइनस ए बाय 2 हुआ, कितना हुआ?
90 बराबर a-2। चलिए ठीक है, इतना तक हुआ ना। देखिए रुकिए, अब क्वेश्चन उठाते हैं। सेक b प्लस c/2 बराबर, सेक को लिख देंगे क्या, सेक 90 माइनस बी प्लस c/2। सेक को क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा, कौशिक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, a/2 कहते हैं। हो गया ये सब ठीक। सभी त्रिकोणमितीय का मान निकाले बोल रहा है। दिया साइन a बराबर 3/4 है, तो p/h है। b बराबर होता है फार्मूला h² माइनस p²। h का मान है 4² माइनस 3 का स्क्वायर। 4 16, 16 में हो गया, कितना हुआ, √7 हुआ ना, √7। b का मान √7 निकला, √7 निकला। p का मान निकल गया 3, h का मान 4, b का मान √7, 16 में हो गया। अब निकलना cos थीटा, cos थीटा बराबर b/h। cos b का मान कितना हो गया, √7/4। सेक थीटा बराबर h/b 4/√7। ठीक है, ऐसे निकाल लेना, सबका हो गया। टेन स्क्वायर थीटा को माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, इसका 1 नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको बनाइए, इसको हो जाएगा क्या, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, cos थीटा/sin थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा ये वाला 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा गुना करने पर, ठीक है, मानो sin थीटा गुना किए, sin थीटा cos गुना किए, हो जाएगा नीचे क्या, sin²थीटा, नीचे sin², 1 माइन cos थीटा गुना sin थीटा, नीचे हो जाएगा sin²थीटा। ठीक है, ऐसा आर एच से बनेगा, हर वक्त प्रवेशकरण होगा, नहीं होगा इधर से, तो और क्या। उसके बाद क्या हुआ था, नीचे नीचे sin²थीटा हुआ था, हो जाएगा 1 माइनस cos²थीटा, 1 माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, इधर संभव नहीं, हर वक्त परिमयकरण कर दीजिए इसको। ठीक है ना, हर वक्त परिमयकरण इधर से हो जाएगा, तो इसमें भी हर वक्त परिमयकरण करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व किया हुआ है, इसमें भी हर वक्त परिमयकरण, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, हो गया। sin 3 अल्फा बराबर 180, तो cos अल्फा बराबर क्या, 34 18 60।
cos 60 का मान निकाल दीजिए, हो जाएगा। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? डायरेक्ट टेन थीटा बैठाइए। टेन थीटा बराबर होता है b/h होता है, p/h होता है। p का मान ठीक है गुनी है तो x ठीक है 60 डिग्री हो गया। समझ गए? यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो उन्नयन कोण √3 गुनी है तो ऊंचाई से 3 गुनी है तो ये दोनों हो गया। पी बी निकल गया तो हो गया, पी हो गया ये ठीक है 30 डिग्री। सर्कस के एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक साइन थीटा बराबर लग जाएगा फार्मूला। 100 मीटर दिया गया, उन्हें 60 डिग्री दिया गया तो पतंग की डोरी क्या होगा? पतंग की डोरी की निकालिए। साइन थीटा मान फार्मूला लगेगा। पी दिया, एच दिया तो साइन का ही लगेगा। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पहर रही छाया की लंबाई ये दोनों दिया गया, पी बी दिया गया है तो 10 का लगेगा। 10 लगा दीजिए, हो गया। ठीक है 10 निकल गया, ये 10 तो ये भी 10 ठीक है। π/4 टेन थीटा ठीक है। समझ रहे हैं सब? देख लीजिए केवल फास्ट रिविजन। वन अनुपात √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ठीक है कैसे किया देख लिए। ब्रिज चैप्टर। ब्रिज की त्रिज्या बराबर व्यास बराबर 2 बार सबसे जीवा व्यास है। स्पर्श रेखा ब्रिज की स्पर्श रेखा करती है एक बिंदु को। ब्रिज के स्पर्शी खींची गई अनंत ब्रिज के बाह्य बिंदु 2 है। रेखा ब्रिज के को एक बिंदु पर स्पर्श करे। स्पर्श रेखा ब्रिज को 2 बिंदु पर काटे तो छेदक रेखा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा एक त्रिज्या होती है। देखिए ब्रिज की स्पर्श रेखा ब्रिज की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी ब्रिज पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनेक। किसी ब्रिज पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनेक। किसी ब्रिज की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी ब्रिज की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ब्रिज को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। एक ब्रिज की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ब्रिज तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को एक कहते हैं, मतलब कहते हैं डैश कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई तो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होती है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब 6 दूनी 12। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है?
एक होती है। क्या होती है? एक होती है। चलिए 5 सेंटीमीटर देखिए बनाया गया है एक क्यू स्क्वायर। देखिए एक बिंदु स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर के अंदर के 25 सेंटीमीटर जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 का स्क्वायर, इसका इसे घटा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, देखिए देख लीजिए अभी टाइम फास्ट रिवीजन। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, व्यास 2r सबसे बड़ी जीवा 2r। वृत्त की परिधि बोलो या परिमाण 2πr। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटे 4, वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटे r। त्रिज्यखंड, किसी वृत्त में दो त्रिज्या तथा संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ हुआ, लघु हुआ। किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, देखिए दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। यदि केंद्र पर बना कोण ठेठा हो तो त्रिज्या r हो तो लघु वृत्त क्षेत्र पाई स्क्वायर गुना ठेठा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दीर्घ का पाई r स्क्वायर थीटा माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि केंद्र पर बना कोण थीटा और त्रिज्या r हो तो ठीक है पाई r बटे थीटा बटे 180। जब चाप की लंबाई 1 और त्रिज्या r दिया हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ का पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल एल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। केंद्र पर बना कोण 360 होती केंद्र पर बना कोण 360 होता है। 1 मिनट की सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 होता है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में लगा कोण 6 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण 360 होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। एक ऊपर में संख्या है। वृत्त की परिधि दिया गया, इसकी त्रिज्या निकाला। वृत्त की परिधि दिया गया है, मतलब 2πr बराबर 132। ये किए 22/7 r काट दिए। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, देख लीजिए पायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है पायर स्क्वायर बटे 4 होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पायर स्क्वायर बटे 4 हुआ ना। r का मान प्लस 2πr बराबर दिया है 60। क्या दिया गया? 60। 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 60। दुक्का में 30 बार में। इधर हुआ 11, इधर हुआ 15। r बराबर 15 गुना 7/11। सॉल्व कर दीजिए। 22/7 गुना 15 15 गुना 15 गुना 7 गुना 7। नीचे 4, नीचे हो जाएगा 11 गुना 11। जो काटा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन कर लीजिए, फार्मूला वही है। चलिए त्रिज्यखंड का फार्मूला। ठीक, त्रिज्या दिया गया, अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछ रहा है। फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए 2πr इंटू ये 7 लगा दीजिए, यही प्लस ऊपर दोनों एक ही फॉर्म बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, परिधि निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल से पहले r निकालना पड़ेगा। ये देखिए पायर स्क्वायर बटे 154 r स्क्वायर बटे
154/7/22। 11 काम में 2 बार, 11 काम में 1 बार, 4 बार, 4 बार 7, आर बराबर 7 हो गया। तो 2πr 2 × 22/7 × 7, 7 7 गया, 44 आंसर हो गया। ठीक, सब फार्मूला खेल है। चलिए देखिए, फिर वृत्त की परिधि 2πr/2πr दिया गया है। 3/4 दो क्षेत्रफल निकाल, सबसे पहले आर निकालेंगे। आर का मान हो गया 3 4, वृत्त का क्षेत्रफल πr²/πr²। पाए पाए गया, 3 का 3, 3 और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16। 9:16 डी नंबर। ठीक, 64 पाई स्क्वायर क्षेत्र वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए, मतलब कि क्षेत्रफल दिया गया है 2π, मतलब कि क्षेत्रफल में 2π नहीं होता है। πr² बराबर 64 पाए, पाए पाए गया, सॉरी पाए पाए गया, तो r² बराबर 64, तो r बराबर 8, r बराबर 8 हो गया। r बराबर d बराबर 2r होता है। 8 8 का 8 16, 16 आंसर। ठीक है, मिनट की 121 से लंबी से 10 मिनट की रचित का क्षेत्रफल होता है। ठीक, हट छोड़िए इसे। इभी अनुपात वही क्षेत्रफल दिया गया 4:1, πr²/πr², 4/1 दिया गया है, 2/1 हो गया, त्रिज्या 2:1 हो गया। ठीक है, ये सब फार्मूला पे बनेगा। अर्धवृत्त का फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। अर्धवृत्त का बना कोण, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, घन घनाव, आयत, वर्ग, घनाव का आयतन, घनाव का लंबाई गुना चौड़ाई गुना घनाव का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2HL + B, विकर्ण, घनाव का विकर्ण √L² + B² + H²। आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हो गया, घन का आयतन भुजा क्यों, घन का पृष्ठ 6 गुना भुजा, घन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। बेलन, बेलन का आयतन πr², बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × H + R। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × L + R। संबंध L² बराबर H² + R²। गोला का आयतन होता है 4/3 πr², पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोला का होता है आयतन 2/3 πr², अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, आइए यदि किसी घन का विकर्ण इतना दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो निकालिए। ठीक है, 4 गुना भुजा √3 गुना भुजा, ये गया भुजा वर्ग 6, संपूर्ण पे 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या 14 है, तिर्यक ऊंचाई L निकालना है। L निकल जाएगा। देखिए, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr, L बराबर 880 होता है। ठीक, R का मान दिया गया है, इसको 22/7 करेंगे, R का मान 14 है तो L का मान निकालना पड़ेगा 880।
11 का 22 का को देखते 22 का में 40 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा दुक्का में 7 बार में, दुक्का में 20 बार में, ये 7 7 चल गया, एल बराबर 20 हो गया, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तब बनेगा। शंकु के वर्ग पीछे तो पाई आर एल होता है, उसी से निकाल लिया, एल का मान वैसे दिया गया ही है। आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है? फार्मूला 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? दो घनों का आयतन का अनुपात इतना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? घन का आयतन भुजा क्यों होता है? घन का आयतन भुजा क्यों होता है? भुजा क्यों, भुजा क्यों, भुजा क्यों, भुजा क्यों, नीचे भी हो जाएगा भुजा क्यों। 1/27, इस पर क्यू उधर चल जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा इधर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3, 1/3, एक भुजा का मान हो गया, भुजा एक भुजा का हो गया 1, एक भुजा का हो गया 3, ठीक है। 1 3 हो गया, अलग अलग निकलेगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल होता है क्या? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा केवल होता है, ऊपर भी 4 गुना भुजा, नीचे क्या ऊपर आया था 4 गुना 1, नीचे 4 गुना 3, 4/, यही हो गया, 4 4 खत्म ही हो जाएगा ना, 1/3 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? देख लीजिए। शंकु की त्रिज्या इतना दिया गया, त्रिज्या को ऊंचाई निकाल इतना है, हो तो गोले का आयतन इतना है तो सतह क्षेत्रफल देखिए, समझ गए होंगे। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr²। घनाभ का आयतन L×B×H। सांख्यिकी निकालिए, सांख्यिकी। माध्य पदों का योग बटे माध्य का सम विषम आता है बहुलक में, सबसे ज़्यादा आने वाला माध्य का सबको जोड़ करके 5 से भाग, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, सम और विषम का फॉर्मूला, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बहुलक फॉर्मूला L+F1 - F0 2F1 बटे -F0F2, संबंध बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। सबको जोड़ करके भाग लगा दीजिए, हो जाएगा। परिसर निकलता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, याद कर लीजिए, समांतर माध्य दोनों जोड़ कर 2 से भाग, देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। सबको जोड़ करके 2 से जितना है उतना संख्या से भाग, कोना कोनी गुना। देखिए ऐसे वाला सबको जोड़ा 36 और ऊपर जो बना है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होता है। पारिकता, सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान 1। कल सूर्य पूरब से निकलेगा 100%, एक होगा। कल हम मम्मी मारेगी 50%। और संभव घटना 0 होता है, निश्चित घटना भी 0 होता है। सिक्का हेड टेल कुल 2 हुआ, 2 नीचे, ठीक, ठीक है।
एक सिक्का, दो सिक्का रहे तो ये होगा एक पासा। ठीक, एक पासा फेंकने पर ऊपर सब। ठीक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पारिकता नहीं हो सकती है? -15। निश्चित घटना की पारिकता होती है 1। एक ही घटना p+1 होता है 1 होता है। एक थैले में 8 सबसे टोटल नीचे हो जाएगा, क्या निकालने बोल रहा? उजला होने की पारिकता। उजला 8, 8 × 14। एक पास से फेंकने में 3 के ऊपर आने की पारिकता होती, 3 के ऊपर 4 5 हो, 3 के ऊपर होता है। सबसे पहले छो जाएगा 3, 3 के ऊपर आने की पारिकता 4 5 हो 3। अधिकतम किसी घटना की पारिकता का अधिकतम मान होता है 1 होता है। किसी पासे के फेंकने से पर सम संख्या आने की पारिकता होती है 1/2। ठीक, और संभव घटना की पारिकता होती है 0। एक पासे के एक फेंक में दो दो नहीं आने की पारिकता होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। धन्यवाद।